माता की जय, भारत माता की। मेरी भी कोशिश। भारत माता की जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। माता की जय। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं। जो अपने पॉलिटिकल रीजंस से धारा 370 यहाँ रहे, इसकी हिमायत करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि धारा 370 श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाने का कदम है, जिसको इसका एब्रोगेशन नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए पहुंचे, इसके लिए धारा 370 हटी है। आज धारा 370 हटने के बाद पंचायती राज व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई है, उसके कारण यहाँ का आवाम खुद अपने पंचायतों के साथ कहाँ पर पैसा खर्च होना चाहिए, जो टैक्स पेयर का पैसा है, करप्शन के खिलाफ जो कानून रुक गए थे, जिन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भारत के उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया था, उनका इम्प्लीमेंटेशन आज धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद शुरू हो गया है, जो नरेंद्र मोदी जी की टॉलरेंस टू जीरो करप्शन को दर्शाता है। और जब ये हुआ तो इसके साथ साथ ऐसे अनेकों कानून जो देश में लागू थे, बताइए, यहाँ राइट टू एजुकेशन का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए यहाँ के बच्चों को, यहाँ पर और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कानून एक्ट 2021 में बना है, उनकी हिमायत के लिए क्या यहाँ के बुजुर्गों के लिए वो लागू नहीं होने चाहिए? तो गवर्नेंस के सारे मॉडल्स जो देश के अंदर लागू थे, धारा 370 हटने के बाद वो पूरी तरह से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर में जिस पर काम हो रहा है, जिससे आवाम को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, उसी का परिणाम है। इतनी बड़ी तादाद में आप तिरंगा लेके इसको सेलिब्रेशन करते हुए आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं जी। जो आपने एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज धारा 370 हटने के बाद जैसे जैसे और लोग यहाँ आएंगे कारोबार करने के लिए, यहाँ पर लोग जमीन खरीद पाएंगे, लोग अपनी जमीन किसी को बेच पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग, वो दल जिन लोगों के दुकानें धारा 370 हटने के बाद नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बाद बंद हो रही हैं, वे लोग आज भी भय का वातावरण बना रहे हैं, वे लोग आज भी पाकिस्तान से बात करने की हिमायत कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस को चालू किया है, उससे धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे जाएगा। जो 70 साल से लोग यहाँ पर काबिज होकर बैठे हैं, जो 70 साल से लोग यहाँ पर काबिज होकर आवाम का हक लूट रहे हैं, उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास करके यहाँ की जनता और मीडिया जगत को भी देना ही पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार के ऑयल बॉन्ड्स का एक बोझ देश की इकोनॉमी पे कांग्रेस छोड़कर गई थी, उसको समझना चाहिए। आज पहले बताइए आप, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक पंचायत में कितने मकान आते थे? 2.5 मकान आते थे, 2 पूरे और 1 पार्शियल। आज आप खुद जानते हैं, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो सैकड़ों मकान एक एक पंचायत में बन रहे हैं। आज लोगों के पास, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास हेल्थ कार्ड जा रहा है, 5 लाख रुपए उन गरीब लोगों के पास इलाज के लिए मिल रहे हैं, टॉयलेट मिल रहे हैं, स्कूल एजुकेशन सेंटर्स, हब्स बन रहे हैं। तो ये सब जनता का पैसा जनता तक ठीक तरीके से पहुंचाने का काम कस्टोडियन के रूप में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज कर रही हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ऑयल के प्राइसेस के बारे में कहते हैं, वो पॉपुलिस्ट राजनीति कर रहे हैं। ऑयल के दाम उस समय भी बढ़ते रहे हैं, मगर उस समय ऑयल के दाम बढ़ने के बाद लोगों को मकान, लोगों को हेल्थ कार्ड, लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार रुपया साल का